रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। अल्लाह के बाद कौन बचाएगा पाकिस्तान? इस जज्बे को कोई नहीं हरा सकता। तहरीक इंसाफ ने पंजाब में तारीख रकम कर दी। कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बड़ी तादाद में समड़ियाल में पहुंच गए। जलसागाह भर गई, हर तरफ लोग ही लोग। लेकिन इस सारे सुनहरियों में हुकूमत को लेने के देने पड़ गया। इलेक्शन कमीशन का भी भरपूर ज़ब्ता इखलाक के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की तस्वीर भी उतार दी गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुहेल अब्बास बलोच और समड़ियाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जो है वो हुआ है और जलसे में बड़ी तादाद में पंजाब भर से कारकुन पहुंचे हैं। ये पहली दफ़ा हुआ है कि कारकुन इस तरह से जलसे में शरीक हुए हैं। लेकिन इस जलसे में लोगों की तादाद तो देखने को मिली है, लेकिन इस सारे जलसे से पहले, जलसे के बाद और जलसे के इख्तिताम पर क्या हुआ, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। ये आपके साथ शेयर होनी है, लेकिन रिक्वेस्ट है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी शेयर कर लें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और अब वीडियो देखने का शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है वो सख्तियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, मुश्किलात हैं, जलसे नहीं होने दिए जा रहे, एहतजाज नहीं होने दिए जा रहे। और इसी सूरत हाल में ख़ास तौर पर पंजाब में तो बहुत सख्तियाँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं भी रैली, जलसा, जुलूस नहीं कर सकती। लेकिन PP 52 जो है समड़ियाल, वहाँ पर इलेक्शन होने जा रहे हैं ज़िमनी। इस इलेक्शन के नतीजे में एक जलसा रखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज। इस जलसे में सुबह से लेकर जो शाम तक सूरत हाल रही है ये बड़ी दिलचस्प रही है। एक तरफ तो पुलिस की नफरी जो है वो मुख्तलिफ शहरों में तैनात की गई है। चले लाहौर की तरफ चलती है, जहाँ पर ज़मान पार्क में PTI के लोगों ने इकट्ठे होना था और यहाँ से आलिया हमज़ा, मियां उस्मान, अकबर अकरम समेत दीगर जो लोग हैं वो यहाँ से इकट्ठे होकर उन्होंने समड़ियाल जाना था। अब समड़ियाल पहुँचने से पहले पुलिस को जो हिदायत जारी की गई हैं वो ये की गई कि इनको रोकना है, इनको गिरफ़्तार करना है और इनको किसी सूरत समड़ियाल नहीं जाने देना और इनको लाहौर में भी इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस तो जो ऐलान है वो ये था कि लाहौर से जो लोग निकलेंगे वो उस्मान पार्क में इकट्ठे होंगे और उस्मान पार्क में इकट्ठे होकर यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इमरान खान की रिहाई के नारे लगाए जाएंगे और उसके बाद समड़ियाल रवाना हो जाएंगे। लेकिन पुलिस को खबर मिल गई और पुलिस को जब खबर मिली तो पुलिस की भारी नफरी जो है वो उस्मान पार्क में पहुँच गई और लोगों ने क्या समझा कि शायद यहाँ पर कोई मैच हो रहा है या इमरान खान रिहा हो रहे हैं या कोई और मामला है या एहतजाज की तरीका है या पहले से सील करने के मामला थे। जैसे लोगों का वहम या सोच या गुमान वो चीज़ें निकलती रहती है। लेकिन हक़ीक़त ये थे कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने इकट्ठे होना था और यहाँ से समड़ियाल जाना था। खबर ये थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो उनको भी इल्म हो गया कि पुलिस यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने कहा जी हम यहाँ इकट्ठे नहीं होते। वो लाहौर के किसी कोने एक में इकट्ठे हुए और वहाँ से समड़ियाल के लिए रवाना हो गया। अब पुलिस सारा दिन ज़मान पार्क में इंतज़ार करती रही कि शायद कोई कारकुन आएगा, उनको मुंतशिर किया जाएगा या जो आर्डर मिलेंगे गिरफ़्तार किया जाएगा या उनको जो है वो मुंतशिर ही किया जाएगा। दोनों सूरत हाल में से एक होनी थी। लेकिन PTI के कारकुन जो है वो समझदार निकले। उन्होंने कहा जी पुलिस से बचना है और समड़ियाल भी पहुंचना है और समड़ियाल जलसे इजलाह में भी अपनी शिरकत करनी है। अब आलिया हमज़ा चीफ ऑर्गेनाइज़र है पंजाब की, वो इसको लीड कर रही थी सारी सूरत हाल को। और उनकी जब ये कारकुन जो हैं उनके हमरा इकट्ठे हुए और उसके बाद फिर वो लाहौर में एक जगह पर मकाम पर इकट्ठे होकर वहाँ से रवाना हो गए। अब PTI के लोग जो हैं वो जलसागाह में पहुँच चुके हैं। जलसागाह में जब पहुँचे इससे कबल थोड़ी सी जो मुज़ाहमत और लड़ाई और तल्ख़ कलामी हुई, ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। इलेक्शन में तो अक्सर होता ही रहता है, दो सियासी जमातों के जो ग्रुप हैं या धड़े हैं लोगों के, वो आपस में उनका टकराव होता है, झड़प होती है, गलम गलूच होती है, फायरिंग भी होती है। ये इलेक्शन की सूरत हाल है। लेकिन समड़ियाल में क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून जो है वो दोनों आमने सामने हैं और ये खास तौर पर इस सीट पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो है उन्होंने आज जलसा रखा हुआ था। जलसे में पंजाब भर के लोगों को दावत दी गई थी और बहाना भी था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कई दिनों से जलसा नहीं कर पा रही थी और ये बहाना मिल गया। और समड़ियाल में जो मकाम का तयन किया गया था वहाँ पुलिस की कई बार जो है वो झड़पें हुई, कई बार तलकलामी हुई, वहाँ की जो इतलात आ रही हैं। लेकिन उसके बावजूद कारकुन डट गए और वहाँ पर कंटेनर भी पहुँच गए और कंटेनर के ऊपर स्टेज भी बन गया और लोग जो हैं फिर धड़ाधड़ जो हैं वो जलसागाह पहुँचने शुरू हो चुके। अब जो रैलियाँ थी, जो मुख्तलिफ रैलियाँ थी मुख्तलिफ जगहों से निकली हुई थी पंजाब के शहरों से, जब वो समड़ियाल में इंटर हुई तो वहाँ पर कुछ PTI के लोगों की और नून लीग के लोगों का आमना सामना हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को देखते हुए उन्होंने नारे लगाए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं उनको देखते हुए उन्होंने नारे लगाए। दोनों जानिब से नारे, चोर चोर के नारे और इस तरह के नारे लगाए गए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी ये नारे लगाए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रैली या जुलूस की सूरत में लोग जलसागाह में पहुँच रहे थे, उनके ज़्यादातर नारे यही थे कि इमरान खान को रिहा किया जाए, इमरान खान को रिहा किया जाए और हुकूमत मुखालिफ भी शदीद जो है वो नारेबाजी की गई। बिल आखिर लोगों की बड़ी तादाद
ये कह लें कि पाकिस्तान की जो जमात है पाकिस्तान के इंसाफ की, उसका ये जलसा जो है वो बाकी जलसों से बहुत बड़ा जलसा था। लाहौर में भी जलसा हुआ, बहुत एक तारीख दी गई लोगों को इकट्ठा करने के लिए। लेकिन ये समड़ियाल का एक पीपी का जो है सूबाई हल्का है जिसमें इलेक्शन होने हैं, लेकिन जलसा जलसा होता है और उस जलसे में जो लोगों की तादाद है वो भी देखने को मिली है, वो एक तारीख साज है। यानी कि जिस तरह से सूरत बनी हुई थी और जिस तरह से लोग डरे हुए थे और लग ये रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जलसा कामयाब नहीं होगा, लेकिन ये जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो कामयाब भी हुआ है और इसने तारीख भी रकम की है। क्योंकि जो इंतखाबी मुहिम के जलसे होते हैं उनमें लोगों की तादाद इतनी नहीं होती। एक जो मुश्तरका ओवरऑल जलसा होता है उसमें पंजाब से भी दीगर शहरों से भी लोग आते हैं, मसलन के दूसरे सूबों से भी आ जाते हैं। लेकिन यहाँ सूरत हाल है कि एक सूबाई हल्के का जो है वो जलसा है, ड्यूटियाँ तो सबकी लगी हैं, हुकूमत के लोगों की भी लगी हुई हैं और अपोजिशन के लोगों की भी लगी हुई हैं। इस इलेक्शन में ज़्यादातर जो सूबाई असम्बली के अरकान हैं उनकी स्पेशल ड्यूटियाँ लगाई गई हैं और समड़ियाल का जो हल्का है वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार और नून लीग के उम्मीदवार के दरमियान उनका मुकाबला है, जबकि नून लीग के ही उम्मीदवार जिनका इंतकाल हुआ था और उस नशिस्त पर यह ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। और आज इसका आखिरी ज़ाब्ता इखलाक जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया था कि 12 बजे के बाद कोई इंतखाबी कैंपेन, कोई जलसा, कोई रैली नहीं होगी। 12 से पहले ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जलसा ख़त्म करना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो जलसा जो है वो 12 बजे से पहले ख़त्म कर दिया है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक तो ये डर था कि ऑलरेडी उन पर मुश्किलात है, अगर वो कोई ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करेंगे तो कहीं गिरफ्तारियाँ, पर्चे या दीगर रुकावटें पैदा होना हो जाएँ। लिहाजा इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं। अब जो रैलियाँ उनका बड़ा मुनफरिद अंदाज़ था, जिस तरह से एक जोश व खरोश था और बड़ा ज़्यादा था, लेकिन इस जलसे को जो मीडिया है वो बिल्कुल नहीं दिखा रहा। मीडिया ने मुकम्मल तौर पर इसका बाइकआउट किया हुआ है और मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की कवरेज नहीं कर रहा है। अब जो आपको यूट्यूबर या दीगर जो सोशल मीडिया है वहाँ पर आपको वीडियो नज़र आएंगी जिसमें जलसे के अंदर लोगों की तादाद होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग जो हैं वो अपने अकाउंट्स पर वीडियो शेयर कर रहे हैं और लगा रहे हैं और नारेबाजी भी कर रहे हैं और इस जलसे को देख कर ये लगता है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आसानियाँ पैदा होने वाली हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जलसा जो है वो कामयाब जलसा है और ये तारीख साज जलसा भी इसको कह सकते हैं। तारीख साज जलसा इसलिए कह सकते हैं कि इन हालात में जलसा करना पीटीआई के लिए जो है वो किसी बड़े मुश्किल से कम नहीं था और बड़े चैलेंज से कम नहीं था, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकले हैं, कारकुन निकले हैं। असल बात यह है कि ये जितने भी कारकुन निकले हैं ये इमरान खान के लिए निकले हैं, ये वहाँ की मकामी क़यादत या दीगर जो मौजूदा जो इमरान खान के लिए निकले हैं। 8 फरवरी को भी लोग इमरान खान के लिए निकले थे और अब भी कोई इवेंट होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिसमें पीटीआई का नाम मेंशन होता है, वहाँ पर लोग बेदरेग शौक दर ज़ौक़ निकलते हैं। उसकी रीज़न ये है कि इमरान खान से शायद लोगों की जो मोहब्बत है वो ज़्यादा है या इमरान खान की जो तकरीरें हैं वो मुतासिर कर गई हैं लोगों को, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात की जो लोग हैं, मेंबर्स हैं, उनकी तादाद बढ़ गई है। लोगों की सपोर्ट और वोट जो है वो इमरान खान के साथ जो है वो शायद ज़्यादा हो गया है, शायद नहीं बल्कि हकीकत है। आप 8 फरवरी को अगर सामने रखें तो पाकिस्तान के अंदर जितनी अक्सरियत या जितनी सपोर्ट या जितना वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है इतना शायद किसी जमात को नहीं मिला। अब इसमें धांधली का जो शोर है वो एक अलग डिबेट है और वो खबरें आप सुनते ही रहती हैं, लेकिन ये समड़ियाल का जो जलसा है जिस तरह से इसमें लोग निकले हैं, लोगों को देखा गया कि घरों के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं, गली के जो ऊपर घर बने हुए वहाँ पर लोगों को बड़ी तादाद, सख्त गर्मी है और सख्त गर्मी के अंदर भी लोगों ने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के लिए निकले भी हैं और जलसा भी किया और जलसा जो है वो बहुत अहम जलसा हुआ है। इस जलसे ने ये साबित किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो समड़ियाल से जीतेगी और ये सीट निकालेगी। अब इस सीट के निकालने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक पलड़ा भारी हो जाएगा। साफ ज़ाहिर है ज़िमनी इलेक्शन में कोई भी सीट जो होती है वो ज़्यादातर हुकूमत के लोग जाती है, क्योंकि हुकूमत की मशीनरी होती है, हुकूमत के पास वसाइल होते हैं, हुकूमत के पास तमाम ब्यूरोक्रेसी होती है, तो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा जो है इसका फ़ायदा होता है। और ये सीट भी मुस्लिम लीग नून की जीती हुई है जिस पर इलेक्शन ज़िमनी होने जा रहे हैं और 8 मई को अगर इलेक्शन हुए थे तो लोग निकले थे और अब ये इलेक्शन जो है वो बड़ा दिलचस्प है और संडे के रोज़ जो है इसकी पोलिंग का जो है वो आगाज़ होना है और संडे के रोज़ ही जो 1 जून है, 1 जून को ये इलेक्शन होने जा रहा है समड़ियाल का PP 55 बोअनजे PP 55 ये जो हल्का है इसमें इलेक्शन होने जा रहे हैं 1 जून को और संडे के रोज़ ये इलेक्शन का मैदान जो है वो सजेगा और लोग जो हैं वो घरों से निकलेंगे, वोट कास्ट करेंगे। अब वोट कास्ट करने के बाद शाम को जो नतीजा है वो तब्दील होता है या उसी तरह रहता है, इस पर भी एक अलग से खबरें जो हैं वो गर्दिश अभी से कर रही हैं। लेकिन समड़ियाल का जो जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था वो कामयाब जलसा था और इस जलसे ने ये साबित किया है कि इमरान खान के साथ अभी भी लोग मौजूद हैं। इमरान खान जेल में हैं, पाबंद सलासल हैं, कोई लीड करने वाला नहीं है उस तरह से, लेकिन इसके अलावा पुलिस का भी बड़ा डर है, पुलिस गिरफ्तारियाँ भी करती हैं, छापे भी मारती हैं, लेकिन इमरान खान की जमात को जलसों के हवाले से ज़्यादा जो है वो मालूमात हैं और तफसीलात हैं और वो इंतज़ाम भी बेहतर तरीके से कर लेती हैं क्योंकि लोग निकलते हैं
और जब लोग निकलते हैं तो फिर जलसा खुद से हो जाता है। और जलसे का मकसद ये है कि लोगों को निकालना है, उनको अवेयरनेस देनी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान अगर जेल से बाहर आ जाते हैं तो ये जलसों का सिलसिला बढ़ सकता है नहीं बल्कि जलसों का सीज़न जो है वो शुरू हो जाएगा। समड़ियाल में तलकलमी लड़ाई झगड़े देखने को सारा दिन मिले हैं। एक तरफ जब मैं कारकुन पीटीआई की नून लीग की आपस में तलकलामी हो रही थी, उस दौरान पुलिस के लोग जो है वो वहाँ पर पहुँचे और मुंतशिर कराने के लिए जो है वो ज़्यादातर पीटीआई के लोगों को वहाँ पर पकड़ा भी गया। उनको वहाँ से जो है वो ताकत के ज़ोर पर मुंतशिर करने की कोशिश की गई, लेकिन लोग हटे ही नहीं। लोगों ने देखा है कि लोग जिस तरह से जो फुटेजेस आ रही हैं उसमें लोग जो है वो जलसे की तरफ ही जा रहे हैं, वो डर नहीं रहे, वो पीछे भाग नहीं रहे हैं। लोग जो है वो मुतहद होकर इकट्ठे होकर टोलियों की सूरत में, रैलियों की सूरत में जलसागाह की तरफ पहुँचे हैं और बिल आखिर जलसे जो है वो भर गया। जब जलसा खचाखच भर गया तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान की रिहाई के भी नारे लग रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लग रहे थे और पीटीआई के नारे लग रहे थे और हुकूमत मुखालिफ भी नारे लगाए जा रहे थे। ये जलसे की सूरत हाल है। अब इलेक्शन पर भी मज़ीद आपके साथ खबरें शेयर होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सुहेल बलोच को दीजिए इजाज़त, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।